सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मीटियोराइड्स थे, लेकिन फिर कई कोलिशंस, गैस एक्सप्लोजन्स और कंडेंसेशन के बाद हमारे प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुए। मिट्टी और रॉक से बने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और गैस से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। प्लूटो एक रॉकी प्लैनेट है और सबसे अंत में है, और हम अब भी कंफ्यूज है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। अभी के लिए तो प्लूटो को एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं डाला गया है और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे एरिस जो प्लूटो से भी थोड़ा सा बड़ा है, और सूर्यमंडल में है होमिया, मेकमेक और सीरीज। नंबर 2, वीनस एक बहुत ही ज्यादा विंडी प्लैनेट है, और इन विंड्स की स्पीड वीनस के रोटेशन के स्पीड से 50 गुना ज्यादा है। नंबर 3, प्लूटो छोटा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर यूएस की चौड़ाई से भी कम है? इसके अलावा प्लूटो का सरफेस छोटी सी नन्ही सी दुनिया। नंबर 4, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की चकाचौंध कर देने वाली ऑरोरा लाइट्स, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग कड़कती ठंड में आते हैं। ये लाइट्स असल में सोलर विंड्स है जो सन की सरफेस से आती है। नंबर 5, प्लूटो भले ही छोटा प्लैनेट है, लेकिन इस प्लैनेट पे भी माउंटेन्स और वोल्केनोज जैसे लैंड मैसेज है, लेकिन जहां धरती के वोल्केनोज में से जलता सुलगता लावा निकलता है। नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स और एक सन है। सन हमारे सोलर सिस्टम का लीडर है, जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। एंड एज वी ऑल नो, सन एक बहुत ही विशाल सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सन इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास कंप्राइज करता है, और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और इवन एस्टेरॉइड्स बाकी के 0.14% मास कंप्राइज करते हैं। नंबर 7, सैटर्न के मून लेपिटस ने साइंटिस्ट को मोह के जाल में काफी लपेट के रखा है बिकॉज ऑफ अ यूनिक फीचर। ये सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा सैटेलाइट मून है जो कि 2 कलर का है। लेपिटस का आधा एरिया डार्क कलर का है और आधा लाइट कलर का। कोई नहीं जानता इसका रीजन क्या है, लेकिन खोज जारी है। नंबर 8, जो लोग एलियंस में अब भी विश्वास नहीं करते, उन्हें बता दो हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम्स है, और हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स की अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि कई 100 बिलियन ऐसी और भी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। क्या इनमें से एक पर भी जिंदगी नहीं होगी? ऐसा हो सकता है क्या? एलियन लाइफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने अपने साइंस, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। नंबर 9, सिर्फ प्लैनेट्स के ही मून हो ऐसा जरूरी नहीं है। 1993 में गैलीलियो प्रोब एक मिनिएचर एस्टेरॉइड के बगल से गुजरा था। इस एस्टेरॉइड का डायमीटर केवल 32 किलोमीटर था, लेकिन तब भी इस एस्टेरॉइड का एक 1.6 किलोमीटर डायमीटर का छोटा सा मून था जो उसके चक्कर लगा रहा था। नंबर 10, हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इनमें हमारी दुनिया के सारे लोग समा जाएंगे और तब भी जगह बच जाएगी। लेकिन जुपिटर पे एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगह बचेगी, और ये महासागर पानी, गैस और मेटालिक हाइड्रोजन से, और इस महासागर की डेप्थ यानी गहराई हमारी धरती के सर्कमफ्रेंस से भी ज्यादा है। नंबर 11, हमारी धरती पे कई वोल्केनोज है, जमीन पे भी और पानी के अंदर भी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो धरती पे नहीं बल्कि मार्स पे है। ओलंपस मॉन्स नाम के इस वोल्केनो का बेस यूएसए के एरिजोना स्टेट जितना चौड़ा है, और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। नंबर 12, अगर स्पेस में 2 सेम मेटल से बनी चीजें कांटेक्ट में आ जाती है तो वे अलग नहीं हो पाएंगी और परमानेंटली जुड़ जाएंगी। इस फिनोमेनन को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स को ये नहीं पता होता है कि वे अलग अलग चीजों के हैं। कोल्ड वेल्डिंग धरती पे नहीं होता क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स जानते हैं कि वे अलग है, क्योंकि उन चीजों के बीच हवा और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं। नंबर 13, हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर हमारे गैलेक्सी में एक और प्लैनेट है जो कि पूरी तरह डायमंड से बना हुआ है। 55 कैंक्री ई, जिसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, हमारी धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से बना हुआ है। कूल राइट? नंबर 14, वीनस पे एक दिन 243 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है, जबकि एक साल 225 अर्थ डेज जितना होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वीनस जितनी तेजी से अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, उससे कई गुना ज्यादा तेज स्पीड पे सूरज का चक्कर लगाता है। नंबर 15, हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां 24/7 शीशे की बारिश होती है, और वो भी 4300 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। नंबर 16, प्लूटो एक बहुत ही छोटा प्लैनेट है,
लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स है, सारी की सारी सुपर कोल्ड और कंडेंस्ड। नंबर 17, सन हमारे मून से 400 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा मून सन के मुकाबले हमारी धरती से 400 गुना ज्यादा पास है और इसी कुदरत के ज्योमेट्रिकल करिश्मे के कारण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मून के ऑर्बिट के कंटिन्यूअसली चेंज होने के कारण 50 मिलियन सालों बाद सोलर इक्लिप्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 18, हमारी धरती या तो एक समय पे मार्स का हिस्सा थी या मार्स के लोग यहाँ आए थे, और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सहारा डेजर्ट और एंटार्क्टिका में पाए गए कई सैंड और रॉक सैंपल्स मार्शियन ओरिजिन के हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आए, लेकिन इससे ये तो पता चल गया है कि मार्स और अर्थ के बीच कुछ तो कनेक्शन था। नंबर 19, न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही छोटे कंप्रेस्ड स्टार्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्स होते बहुत ही वॉलेटाइल है और अपने एक्सिस के अराउंड ये बहुत ही तेजी से स्पिन करते हैं। इनफैक्ट कई न्यूट्रॉन स्टार्स एक सेकंड में अपनी एक्सिस के अराउंड 600 चक्कर लगा लेते हैं। दिमाग चकराया ना। नंबर 20, सैटर्न ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स है। जुपिटर, नेपट्यून और यूरेनस के आसपास भी रिंग्स है, बस वे बहुत ही ज्यादा पतले हैं इसीलिए दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन सैटर्न के रिंग्स बहुत ही ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और मोटे हैं, इतने ज्यादा कि सैटर्न के एक मून पैन ने सैटर्न के कुछ रिंग्स अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिए और इस कारण उसका शेप एक अखरोट जैसा हो गया। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी कुछ इंटरेस्टिंग स्पेस फैक्ट्स जानते हैं जो हमने यहाँ नहीं कवर किया? अगर हाँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में इन्हें जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन। सिपाहियों, याद रखो सिकंदर के सपने को। हमें भारत के कुछ हिस्सों पर नहीं बल्कि संपूर्ण भारत पर कब्जा करना है। सिकंदर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और किसी भी रात आप आसमान में देख लो, आपको हजारों तारे नजर आएंगे। 4548 टू बी एग्जैक्ट, जो आंकड़े येल यूनिवर्सिटी के डोरेट हॉफलेट ने आपके लिए गिना था। अब इन सभी सितारों में से हर 2 सितारों में से एक सितारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कुछ पत्थर के गोल टुकड़े और गैस के गोले। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। हमारा सूर्यमंडल भी तो एक सोलर सिस्टम ही है, जहाँ पर हमारा मुख्य सितारा है सूरज और हम उसके चक्कर काट रहे हैं पत्थर के गोल टुकड़े में, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। लेकिन जो चीज आपको नहीं पता और सुनकर शायद हैरानी भी होगी कि रात के अंधेरे में किसी भी वक्त ऊपर दिखने वाले 5 सितारों में से एक सितारा हमारे पृथ्वी जैसा ही एक रॉकी प्लैनेट है, जो अपने सितारे से ठीक उतनी ही दूरी पर चक्कर काट रहा है जितनी दूरी पर पृथ्वी सूरज से, और इसे हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। यानी वो प्लैनेट अपने सूरज से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी से सूरज उस प्लैनेट को जला नहीं डालेगा और ना ही स्पेस की बर्फीली ठंड उसे जमा देगी। इन शॉर्ट, वहाँ पृथ्वी की ही तरह जिंदगी होने की एक स्ट्रॉन्ग आशंका है। अब ऊपर दिखने वाले 5 सितारों में से एक सितारा हमारे पृथ्वी जैसा ही एक रॉकी प्लैनेट है, जो अपने सितारे से ठीक उतनी ही दूरी पर चक्कर काट रहा है जितनी दूरी पर पृथ्वी सूरज से, और इसे हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। यानी वो प्लैनेट अपने सूरज से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी से सूरज उस प्लैनेट को जला नहीं डालेगा और ना ही स्पेस की बर्फीली ठंड उसे जमा देगी। इन शॉर्ट, वहाँ पृथ्वी की ही तरह जिंदगी होने की एक स्ट्रॉन्ग आशंका है। अब हमारे मिल्की वे में ही कितने सितारे हैं, कभी सोचा है? 200 बिलियन स्टार्स यानी 20,000 करोड़ सितारे, जिसमें से 40 बिलियन यानी 4000 करोड़ सितारों में जीवन पनप सकता है सिर्फ हमारे अकेले की गैलेक्सी में। अमेजिंग, राइट? सो हमारे गैलेक्सी में कहीं और एलियन जिंदगी मौजूद होगी, ये ख्याल काफी डरावना लगता है, मगर सच कहूँ तो हम अकेले हैं यहाँ, ये ख्याल भी उतना ही डरावना है जितना कि एलियंस के मौजूद होने का, राइट? अभी तक हमारे पास वो खास हथियार नहीं है जिससे हम उन 40 करोड़ ग्रहों में एलियंस के घरों में नजर डाल सके और पता लगा सके उनके होने का सबूत। बट वो सबूत बहुत जल्द हम इंसान खोज पाएंगे जब 30 मार्च 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होगा और उसका लेंस इतना विशाल रहेगा जो उन दूर के ग्रहों से रिफ्लेक्ट होकर आती हुई रोशनी को इंटरप्रेट कर पाएगा, और फिर हम एलियंस के मौजूदगी का प्रमाण घर बैठे देख पाएंगे। बट फ्रेंड्स, एलियंस आखिर होंगे कैसे? और ये सवाल सिर्फ आपके ही मन में नहीं आ रहा, बल्कि बहुत से साइंटिस्टों के लिए ये एक चिंता का विषय है। जब भी आप एलियंस के बारे में सोचते हो तो आप इमेजिन करते हो कोई जीव जो कुछ ऐसा दिखता होगा।
या ऐसा या फिर ऐसा। अब ये सब इमेजेस मूवीज और कॉमिक्स द्वारा इंस्पायर्ड है, लेकिन ये है एक चौंकाने वाली बात कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एलियंस वास्तविकता में भी वैसे ही दिखे जैसे दुनिया उनकी मार्केटिंग करती है, या फिर जैसे हम उन्हें अपनी बुद्धि से इमेजिन करते हैं। अब हम जिस ग्रह में रहते हैं, हम पृथ्वीवासी, हम बड़ी आसानी से उन्हें 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह और एक चेहरा दे देते हैं, क्योंकि आखिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा ही दिखेगा ना आफ्टर ऑल। मतलब ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर इस हद तक मौजूद है कि जिस भी जीव के पास चेहरा ना हो, आप उसे एक जीव के रूप में पहचान भी नहीं पाओगे। इमेजिन करना तो दूर की बात, I mean just think about it। ये एक जीव है जो एक साइंस फिक्शन राइटर टेरी नेशन ने क्रिएट किया था, एक म्यूटेंट साइबोर्ग। क्या इसे आप एक जीव कह पाओगे? I mean ये जीव एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड जीव है जो एक चपटे प्लेनेट में सरवाइव कर सके जहां पत्थर और चट्टाने ना हो। और अब कर दिया ना इस जीव ने आपको शॉक। वेल, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ऐसे कितने सारे माइंड ब्लोइंग जीवों का अस्तित्व होना हमारे यूनिवर्स में संभव है, सिर्फ हमारी सोच उतनी विकसित नहीं है। सो फ्रेंड्स, फिकर नॉट, बस आज का मेरा ये वीडियो आपका दिमाग खोलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा डैलिक की ही तरह कई और किस्म के एलियन जीव और किन प्लैनेट्स में वो पाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक आम इंसान से परे सोचने पर मजबूर कर देगा। So let's get started with today's exciting video। एक ग्रह में किस किस्म की जिंदगी पनप सकती है, वो उस ग्रह की विशेषताओं पर डिपेंड करता है। और पृथ्वी जैसे ग्रह हम कैसे ढूंढ पाएंगे जो अपने सितारे से एकदम सही दूरी पर चक्कर काट रहा है। जब तक हम जेम्स वेब टेलीस्कोप का इंतजार कर रहे हैं, वैज्ञानिक 2009 से केपलर स्पेस टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं पृथ्वी के जुड़वा प्लैनेट्स ढूंढ निकालने के लिए, और आपको रिजल्ट्स शॉक करने वाले हैं। सबसे पहले तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप का डेटा बताता है कि हमारे और हमारे आसपास के गैलेक्सी में करीब 10 क्विंटिलियन प्लैनेट्स हैं और करीब 1 in a million प्लैनेट में जिंदगी संभव हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिंदगी दूसरे प्लैनेट्स में मौजूद होने की संभावना केपलर के डेटा द्वारा भी कितनी हाई है। बहुत सारे केपलर प्लैनेट्स में से वैज्ञानिक कुछ प्लैनेट्स पर नजर रखे बैठे हैं इसी आड़ में, जैसे ये प्लैनेट केपलर 22b जो कि एक वाटर वर्ल्ड है। अब फ्रेंड्स, अगर आप मुंबई से हो तो आपने वाटर किंगडम के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक पानी और पानी के राइड से भरा थीम पार्क है जहाँ चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। ये इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपको एक विशाल से समुद्र के बीचों बीच छोड़ दूं तो चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा? पानी ही पानी। ऐसी ही एक दुनिया की बात कर रहे हैं हम। ये एक प्लैनेट टाइप है जो काफी कॉमन है और यूजुअली ये पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह होते हैं, सिर्फ ये समुद्र की चादरों से लबालब भरे होते हैं। और इससे मेरा मतलब है 1000 किलोमीटर गहरे समुद्र से। यार, पृथ्वी में तो 15 किलोमीटर से भी कम गहरे समुद्र है। और ऐसे प्लैनेट्स में क्या लगता है कैसे जीवों का जन्म हो सकता है? तो साइंटिस्टों के अनुसार यहाँ पर समुद्र की गहराई में एक एलियन पेड़ पौधों का जंगल हो सकता है जो इसके चट्टानी जियोथर्मल वेंट से पहले ऊर्जा सोखते हैं और फिर करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद ऐसे पॉड्स टाइप के स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं जो इन्हें ऊपर तक फ्लोट कराकर सतह पर सितारे की एनर्जी सोखने में मदद करेगा। तो इस तरह के वाटर वर्ल्ड्स में आपको कुछ इस किस्म के एलियन जीव दिखेंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह के प्लैनेट्स पर वैज्ञानिकों की नजर है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और इनका इनके सितारों से कुछ ऐसा रिश्ता है कि अगर ये प्लैनेट्स चट्टानी हुए तो यहाँ लाइफ का पनपना बिल्कुल संभव हो सकता है। हम बात कर रहे हैं टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स की, जहाँ जिस गति से एक ग्रह खुद अपने ही चक्कर काटता है, उसी गति से वो अपने सितारे के अराउंड भी एक चक्कर लगाता है। और नतीजा ये होता है कि एक साइड हमेशा के लिए अपने सितारे की तपती गर्मी का सामना करेगा और दूसरा भाग अंतरिक्ष की बर्फीली ठंड की ओर एक्सपोज्ड होगा। अब ऐसे ग्रहों में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जो जिंदगी को सपोर्ट करती है। हवा जो ठंडे हिस्से से सिंक होकर गर्म हिस्सों की तरफ ट्रैवल करती है और वही हवा फिर गर्म हिस्से में हीट होकर राइज करे दोबारा ठंडे हिस्से की तरफ चली जाती है। अब ये फिनोमेनन एटमॉस्फेयर को जमने से बचाता है और टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन रखता है, जिससे लाइफ का इस प्लैनेट के कुछ इस तरफ होना पॉसिबल हो जाता है। अब इमेजिन करिए कैसी लाइफ इस प्लैनेट में हो सकती है जहाँ हवा इतनी तेजी से चल रहा है। उस प्लैनेट का लुक कुछ इस
तरह होगा और वहाँ पर पौधे काले रंग के होंगे क्योंकि इस हिस्से में सिर्फ सनसेट ही दिखाई देगा और वो भी 24 घंटे। और इतनी लिमिटेड लाइट को एब्जॉर्ब कर पाने के लिए ही ब्लैक रंग सबसे सूटेबल होगा। अनलाइक जैसे हमारे धरती में प्लांट्स ग्रीन होते हैं, इवन यहाँ पर जानवर भी कुछ इस स्ट्रक्चर के होंगे, एक फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि हवा इतनी तेज है कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स खुद ब खुद आपके पास आ रहे हैं, बस आपको उन्हें कंज्यूम करना है वेस्ट को फिल्टर आउट करके। इस हाइपोथेटिकल क्रीचर को लैंड व्हेल कहा गया है और ये एक प्योर एलियन जानवर होगा। इंटरेस्टिंग, राइट? कुछ प्लैनेट्स जैसे केपलर 62f जो ऑलमोस्ट अर्थ जैसे होते हैं, बस सिर्फ उनका मास ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पर अगर एलियंस जन्म ले सके तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। अब ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स द्वारा क्रिएटेड एक एनिमल मॉडल है जहाँ इस एलियन का एक चपटा शरीर और 8 पैर है, जो स्ट्रक्चर इस प्लैनेट के लिए परफेक्ट होगा हाई ग्रेविटी को कॉम्बैट करने के लिए। या फिर क्रीचर्स जैसे मड पॉड जो 1 मीटर लंबा एलियन मेंढक है, 6 पैरों और एक डसने वाली पूंछ के साथ। यही मड पॉड्स एक स्पेशल किस्म के ग्रह में भी जन्म ले पाएंगे जो वैज्ञानिकों के कैलकुलेशंस के हिसाब से पृथ्वी से काफी मेल खाता होगा और इसीलिए वहां पर हमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के एलियन जीव देखने मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लैनेट एक टाइडली लॉक्ड प्लैनेट होगा, बिल्कुल पहले वाले प्लैनेट की तरह। बस सिर्फ फर्क ये होगा कि जिस सितारे के ये चक्कर काट रहा होगा वो आकार में सूरज से काफी छोटा एक रेड ड्वार्फ सितारा होगा जो कुछ इस तरह रेड ग्लो करते हैं। एंड OMG, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये दुनिया कैसी दिखेगी। एक डिम सा लाल सा वातावरण और आसपास बिल्कुल पृथ्वी की तरह नजारे, नदियां और जंगले जिससे ये प्लैनेट की जमीन भरी होगी। प्लीज